एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान भाग 5 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें 5 अध्याय हैं। एक अध्याय को हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम दूसरे अध्याय को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे अध्याय में आर्टिकल 79 से 122 तक हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आर्टिकल 79 से। आर्टिकल 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्य के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों और संबोधित करने के लिए संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना और पद से हटाना। अनुच्छेद 91 उपसभापति या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उनका अध्यक्षता न करना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद से कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर उनका अध्यक्षता न करना। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और सभापति के वेतन के भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 सीटों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्य के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले बैठने और मतदान करने पर या जब योग्य न हो अयोग्य घोषित कर दिए जाएं तो दंड। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्य और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुरस्थापन और पारित करने के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर स्वीकृति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 116 लेख अनुदान, ऋण अनुदान और साधारण अनुदान। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 वित्तीय कार्य के संबंध में संसद में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग करने की जाने वाली भाषा। संसद में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो 120 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न करना। दोस्तों आर्टिकल 79 से 122 कर दिए हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें।